हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग संस्कृत का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्म एवं सिद्धि मंत्र। इसका अर्थ क्या होगा? कर्म मतलब कर्म करना, एवं मतलब ही, सिद्धि मंत्र मतलब सिद्धि मंत्र। कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। अब हम लोग इस पाठ का पहले पूरा अनुवाद ऐसे समझा जाएगा कहानी की तरह से। उसके बाद से इस पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा अनुवाद बताएंगे और 2 और इस पर वीडियो हमारा बनेगा। अर्थात कुल मिला के पूरे पाठ को हम 3 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से समझा जा सके। तो कहानी यह है कि नारायणपुर नाम का एक गांव है। वहाँ रामदास और धर्मदास नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं। रामदास जो है वो अपना सारा काम स्वयं करता है और धर्मदास जो है उसके सारे काम सेवा करते हैं। दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। तो देखिए स्थिति क्या बनता है, उसी का यहाँ पे चर्चा किया गया है और बाद में आपको समझ में आ जाएगा कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है, यह सिद्ध हो जाएगा इस पाठ से। रामदास जो है नारायणपुर गांव में रहता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? तो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसी को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्थात सूर्योदय से पहले वो उठता है और उठने के बाद वो भगवान का स्मरण करता है। उसके बाद से अपने नित्य कर्म को करने के बाद अपने पशुओं को वो चारा स्वयं देता है खाने के लिए। सारे काम से निवृत्त होने के बाद से वो अपने पुत्र के साथ खेत में जाता है और वहाँ कठिन परिश्रम करता है, जिससे उसके खेत से भी पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है और अपने पशुओं का वह देखरेख स्वयं करता है, जिससे उसके पशु जो हैं वो हिष्ट पुष्ट हैं, अर्थात स्वस्थ हैं, जिससे वो प्रचुर मात्रा में दूध देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि वो धन धान्य से परिपूर्ण है। उसका जीवन जो है वो बहुत बढ़िया सुखमय जीवन व्यतीत करता है। हर तरह से वो संपन्न है, खुशहाल जीवन जीता है। दूध इतना होता है कि वो लोगों के घर देता है। उसका जीवन हर तरह से सही चल रहा है। लेकिन वहीं उसी गांव में एक धर्मदास नाम का व्यक्ति है। वो जो पैतृक धन से धनवान है, वो अपना काम स्वयं नहीं करता है। उसके सारे काम जो हैं वो सेवकों के द्वारा संपादित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में वो उठता भी नहीं है, वो लेट से उठता है। इस तरह से पूरा वो संपन्नता का जीवन जीता है। उसके सेवक जो हैं उसके पशुओं को कितना चारा देते हैं उससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसके खेत से कितना अन्न उत्पादित होता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। अर्थात वो कभी ना अपने खेत में जाता है ना अपने पशुओं की तरफ देखता है। इस तरह से करते करते धीरे धीरे ये स्थिति आ गया, उसके खेत से बीज मात्र भी अन्न उत्पादित नहीं हो रहा था और उसके पशु भी सेवकों की देखरेख करने के नाते वो क्या है, तो वो उधर ध्यान नहीं देते थे उसके सेवक। अर्थात इस तरह से करके स्थिति ये हो गया कि उसके पशु जो हैं वो दुर्बल हो गए और कमजोर होने के कारण, अस्वस्थ होने के कारण वो दूध भी पर्याप्त मात्रा में नहीं देते थे। धीरे धीरे उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। अर्थात वो जो उसके पैतृक धन थे वो धीरे धीरे क्षीण हो गए और वो अब निर्धनता की श्रेणी में जाने लगा। धीरे धीरे करके उसे ये समझ में आने लगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। यह सोच करके वो अत्यंत दुखित था। इतना दुखित था कि देखने में वो अस्वस्थ सा दिखाई दे रहा था। एक बार खेत से लौटते हुए रामदास जो अपना काम स्वयं करता था, वो द्वार पे देखा धर्मदास अपने द्वार पे बैठा हुआ है और दुखी दिखाई दे रहा है। उस रास्ते से जब रामदास निकल रहा था तो धर्मदास को देखकर पूछा, हे मित्र, क्या बात है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो और क्या तुम किसी रोग से ग्रसित हो जो तुम इस तरह से दिखाई दे रहे हो? उस पे प्रसन्न मुख वाले अर्थात रामदास से वो धर्मदास कहता है, हे मित्र, मैं रोगी नहीं हूं। इस समय धनाभाव के कारण मैं किसी दूसरे तरह का हो गया हूँ।
मैं यह विचार कर रहा हूँ, मैं यह सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से, किस उपाय से मैं फिर से अपनी पूरी धन को प्राप्त कर सकूं, मैं फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ सकूं, किस मंत्र तंत्र का प्रयोग करूं जिससे मैं पुनः अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सकूं। उसकी स्थिति को देखते हुए रामदास ने कहा कि हे मित्र, बहुत दिन पहले एक दयालु साधु ने, वो समझ गया कि इसकी निर्धनता का जो कारण है ये इसी का अपना कर्म है जो ये ध्यान नहीं देता है, इसकी अकर्मठता है, अर्थात वो कर्म नहीं करता है। तो यह स्थिति देखते हुए उसने उसे विचार सुझाया कि हे मित्र, बहुत दिन पहले एक दयालु साधु ने मुझे एक मंत्र दिया था, मुझे एक उपाय बताया था, और यदि तुम चाहते हो कि पुनः उसी स्थिति में आ जाओ तो उस उपाय को करो, और 1 साल तक वो उपाय करना पड़ेगा। जब 1 साल तक तुम उस तरह का कार्य करोगे, उस मंत्र का प्रयोग करोगे, तो निश्चित ही अंत में हम लोग उस दयालु साधु के पास चलेंगे और वो तुम्हें कोई सिद्धि मंत्र देंगे जिससे तुम्हारी स्थिति सही हो जाएगी। तो इतना सुनने के बाद वो कहता क्या है, कहता है हे मित्र, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ। जो भी बताओगे मैं उस उपाय को करूँगा। फिर उसने बताया कि हे मित्र, रामदास ने धर्मदास से कहा, हे मित्र, सबसे पहला काम तो ये करना है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने नित्य कर्म को करने के बाद अपने पशुओं को तुम चारा स्वयं दोगे, अपने पशुओं का देखरेख तुम स्वयं करोगे, और उसके बाद प्रतिदिन तुम्हें एक बार भी कम से कम अपने खेतों में जाना पड़ेगा, अपने खेतों की निगरानी करना पड़ेगा, अपने सेवकों को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ऐसा तुम करोगे तो धीरे धीरे उस मंत्र का प्रयोग करते करते फिर 1 साल बाद हम लोग उस महात्मा के पास चलेंगे। वो महात्मा निश्चित ही तुम्हारे ऊपर दया करके वो सिद्धि मंत्र देंगे। फिर वो ये काम करना शुरू कर दिया। जैसे वो काम ये करना शुरू कर दिया तो कुछ ही दिन करने के बाद से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वजह से प्रातः काल उठ करके वो अपने काम को जब स्वयं करने लगा तो सुबह का तरोताजा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से सुबह का तरोताजा हवा उसके शरीर में जब लगने लगा तो धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य सही हो गए, और उसका स्वास्थ्य सही हो गया। फिर अपने पशुओं को वो देख रेख स्वयं करने लगा, उसे चारा वो स्वयं देने लगा। तो इस तरह से उसे पर्याप्त वो चारा देने लगा जितना उनको जरूरत था पशुओं को। तो इस तरह से उसके पशु भी जो थे वो भी फिर हृष्ट पुष्ट सबल हो गए और पर्याप्त मात्रा में दूध देने लगे। उसके बाद वो समय समय से अपने खेतों का निरीक्षण करने लगा, अपने सेवकों के कामों का निरीक्षण करने लगा। तो उस देख रेख से उसे फिर क्या प्राप्त हुआ कि उसके खेत से अन्न भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होने लगा। उसके सेवक भी मन लगा के काम करने लगे, क्योंकि उनके शरीर में भी यह डर आ गया कि हमारे मालिक जो हैं वो एक बार जरूर आएंगे, और समय समय से देखने से फिर उनसे सारे काम सही ढंग से होने लगे। धीरे धीरे करते करते एक समय ऐसा आया कि 1 साल का समय निकल गया, और एक बार फिर उसी तरह से रामदास कहीं से आ रहा था, खेत की तरफ से अपने हाथ में दूध का बाल्टी लिया हुआ था, दूध को ही देने जा रहा था। तो उसने देखा कि धर्मदास बैठा हुआ है और प्रसन्नमुख दिखाई दे रहा है। उसने कहा, हे मित्र, कहो क्या हाल है, तुम्हारे काम धाम सही ढंग से चल रहे हैं ना, तुम स्वस्थ तो हो ना, वो मंत्र जो है वो सही ढंग से चल रहा है ना, तो क्या अब 1 साल बीत गया है, उस महात्मा के पास चले वो सिद्धि मंत्र को प्राप्त करने के लिए। तो उस पर धर्मदास कहता है, हे मित्र, नहीं, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। 1 साल तक यह कठिन परिश्रम करके या इस मंत्र का प्रयोग करके मैंने यह समझ लिया है अच्छी तरह से कि कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है, अर्थात उसी मंत्र के द्वारा मैं पुनः अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर सका हूँ। मैं निर्धनता से फिर अपनी संपन्नता को धन धान से परिपूर्ण हो सका हूँ। तो अब मुझे
अच्छी तरह से समझ में आ गया है, कुछ समझना बाकी नहीं है। किसी महात्मा के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। अब आप लोग को भी यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी काम के लिए कर्म करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। आप एग्जाम में क्या करते हो? भगवान का नाम लेते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, अल्लाह का नाम लेते हो, यीशु का नाम लेते हो। बस क्या उनके नाम लेने से आपके पेपर अच्छे हो जाएंगे? नहीं, उसके पीछे आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि एग्जाम के लिए आपको स्वयं तैयार होना है, अर्थात कठिन परिश्रम करना है। कर्म ही वह सिद्धि मंत्र है। जब किसी भी काम को हम मन में एक संकल्प ले लेंगे कि हमें यह काम करना है, अच्छे से करना है, अर्थात कर्म करने के लिए हम उस सिद्धि मंत्र को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए हम लगन से पढ़ना शुरू कर देंगे। हम कोई भी काम, केवल पढ़ाई नहीं है, किसी भी काम के लिए जब उस तरह से हम काम करने लगेंगे तो फिर हमें सफलता अवश्य मिलेगा। और यही फिर धर्मदास के साथ भी हुआ। अब हम लोग इस पाठ को, इसकी कहानी को, तो अब हम लोग इस कहानी का अनुवाद समझेंगे। देखिए, रामदास नारायणपुरे निवसति। रामदास नारायणपुर में निवसति निवास करता है। रामदास नारायणपुर में निवास करता है। सह नित्यम ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय। वह, सह मतलब वह, नित्य मतलब नित्य, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, उत्थाय मतलब उठकर, नित्याय कर्माणि करोति, नित्य कर्म को करता है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म को करता है। नारायणम स्मरति, नारायण का अर्थात भगवान का स्मरण करता है। पूरा क्या हो जाएगा? रामदास नारायणपुर में रहता है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म को करता है। नारायण स्मरति, नारायण का स्मरण करता है। आगे देखिए, ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति। ततः परम, उसके बाद, पशुभ्य पशुओं को, घासम घास, ददाति देता है, घास मतलब घास, चारा। उसके बाद वह पशुओं को चारा देता है। अनंतरम पुत्रेण सह सह क्षेत्राणि गच्छति। यहाँ देखिए दो स है, एक स है, एक स के बाद दो बिंदी है। तो जो स है इसका अर्थ होता है साथ, और ये स का मतलब होता है वह। अनंतरम उसके बाद पुत्र के साथ वह खेत को जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति। तत्र वहां, सह वह, कठिनम कठिन, श्रमम श्रम, करोति करता है, वहां वह कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणे च कृशो प्रभुतम अन्नम उत्पद्यते। तस्य उसके, श्रमेण श्रम से, परिश्रम से, निरीक्षण से, उसके परिश्रम व निरीक्षण च दिया है, और उसके परिश्रम और निरीक्षण से, कृषि से, प्रभुतम पर्याप्त, अन्नम अन्न, उत्पद्यते मतलब उत्पादित होता है। क्या हो जाएगा? उसके परिश्रम और निरीक्षण से, कृषि से पर्याप्त अन्न का उत्पादन होता है। तस्य पशवः हृष्टा पुष्टा सन्ति, गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति। तस्य उसके, पशु, उसके पशु हृष्ट पुष्ट हैं, और घर धन धान्यादि, धन धान्य से परिपूर्ण है। उसके पशु हृष्ट पुष्ट हैं, अर्थात क्या है? सबल हैं, स्वस्थ हैं, और उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण है। फिर हम इसका हिंदी अनुवाद इतने का पूरा समझेंगे। देखिए, रामदास नारायणपुर में रहता है। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में, नित्य मतलब प्रतिदिन, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म को करता है, नारायण का स्मरण करता है। उसके बाद पशुओं को घास देता है। उसके बाद पुत्र के साथ वह खेत को जाता है, वहां वह कठिन परिश्रम करता है। उसके परिश्रम और निरीक्षण से, कृषि से पर्याप्त अन्न
उत्पादित होता है, उसके पशु हिष्ट पुष्ट हैं अर्थात सबल हैं, स्वस्थ हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और उसका घर धन धान्यादि धन धान्य से परिपूर्ण है। अब देखिए दूसरा पैरा हम लोग समझेंगे। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदास निवसति। अत्रैव दो शब्द है इसमें, अत्र एव, वहां ही अर्थात उसी, अनुपात बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसी ग्रामे गांव में, उसी गांव में पैतृकम पैतृक धनेन धन से धनवानम धनवान, उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास निवसति, धर्मदास रहता है। उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवका संपादयति, तस्य उसके संपूर्ण कार्य या सभी कार्य सेवक द्वारा संपादित होता है, या सेवक संपादित करते हैं, या सेवक करते हैं। उसके सभी कार्य सेवक द्वारा संपादित होता है, या उसके सभी कार्य सेवक करते हैं। सेवका नाम उपेक्षा तस्य पशवा दुर्बला जाता, सेवकों के उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल होते गए, सेवकों के उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल होते गए। क्षेत्रेषु च बीज मात्रमपि अन्नम न उत्पत्ति, और खेत से बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके सेवकों की उपेक्षा से उसके खेत से बीज मात्र भी अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा था, उसके पशु जो थे वो दुर्बल होते गए थे। फिर शनैः शनैः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त होने हो गया। अभवत् हुआ मतलब धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हुआ, ठीक, या हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, तस्य उसका जीवनम जीवन अभावग्रस्तम अभावग्रस्त जातम हो गया, अर्थात उसका जीवन अभावग्रस्त हो गया। फिर इस पैरे को हम लोग अनुवाद हिंदी समझेंगे अच्छे से। वही या उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है, उसके संपूर्ण कार्य सेवकों द्वारा संपादित होता है। सेवकों की उपेक्षा से उसके पशु दुर्बल होते गए, और उसके खेत से बीज मात्र भी कभी अन्न उत्पादित नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया और उसका जीवन क्या हो गया, अभावग्रस्त हो गया। स्टूडेंट्स, हम लोग पार्ट 1 में इतना ही समझेंगे, और इसके बाद का जो आपका पैरा है उसको पार्ट 2 में और पार्ट 3 में इस तरह से मिला के हम लोग 3 पार्ट के द्वारा इस पूरे पार्ट को समझ सकेंगे अच्छी तरह से। तब तक के लिए थैंक यू।